तो अब गृहित 6.1 आपको कह क्या रहा है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेखा है, कि क्या है, अभी रेखा है पर में अभिगृहित है, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बात सत्य है कि यदि एक रेखा, तो मान लेते हैं कि ए बी एक क्या है, रेखा है, और बीच में मान लेते हैं कि ओ है, तो ओ ए बी एक रेखा है। तो कह रहा है कि ओ ए बी एक रेखा पर किरण खींची जाए, तो हमें किरण खींच दिए ऐसे ओ से। अब बात समझिए कह क्या रहा था पर में कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, एक किरण ओ सी एक क्या है, किरण है, और ओ ए बी एक क्या है, रेखा है, किरण खड़ी हो, इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग। देखिए दोनों आसन कोण है, ये दोनों आसन कोण है, तो दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब बात सही भी है कि एक रेखा पर क्या डिग्री कोण बनेगा, तो इसमें को किरण खड़ा हो गया तो भी 180 डिग्री न रहेगा। ये अभिगृहित यही कहता है कि यदि एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि इस अभिगृहित के अनुसार x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो अभिगृहित 6.1 कौची कहा जी कि यदि एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो दोनों आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसे रैखिक युग्म अभिगृहित भी कहते हैं, इसे रैखिक युग्म अभिगृहित भी कहते हैं, शॉर्ट में रैखिक युग्म अभिगृहित। इस बात को भी आप लोग लिख दीजिए। हाँ, तो अभिगृहित 6.2 का कह से समझिए, कह रहा है कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो यहाँ एक्स और वाई कैसन कोण है, आसन कोण, यानी कि पहला है कि पहले से ही दो आसन कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री, यानी कि कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री हो तो उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है, यानी कि दो आसन कोण का योग 180 डिग्री आ जाएगा, तो कह देंगे कि ए ओ ए बी एक कौची है, रेखा है। इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। जस्ट क्या है, 6.1 का उल्टा है कि यदि एक रेखा पर एक किरण खड़ी है तो दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और 6.2 जस्ट इसका उल्टा है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उभयनिष्ठ भुजा यानी कौन, ओसी एक रेखा बनाती है, इसलिए ए ओ बी एक क्या है, रेखा है। तो लिख दीजिए इसको। हाँ तो देखिए प्रमेय 6.1 कह क्या रहा है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अब इसको सिद्ध करना है, प्रमेय को क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। तो सबसे पहले दो रेखा बनाएंगे, कैसा रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ए बी है ये रेखा, इस पर प्रतिच्छेद कर दिएगा, और सी डी रेखा, सी डी। अब समझिए ए बी और सी डी कैसा रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, एक दूसरे को यह ओ बिंदु पर इन लोग का किया, प्रतिच्छेद किया। तो शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, आमने सामने वाला कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ए माने कि कोण एक है, ये कोण दो है, तीन, तो शीर्षाभिमुख कोण कौन हुआ, एक और तीन, शीर्षाभिमुख कौन है, और दो और चार, सामना सामने वाला ना, सामने जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने वाला कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो प्रमेय कोची कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, मतलब सिद्ध करना है कि कोण दो बराबर कोण चार, कोण एक बराबर कोण तीन, इस सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो चलिए पहले से लिख देंगे कि माना कि ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखा है, जिसमें कोण एक और कोण तीन शीर्षाभिमुख कोण है,
दो और चार शीर्षाभिमुख कोण है। इस बात को थोड़ा सा इसे लिखना होगा कि माना कि ए बी एवं सी डी दो प्रतिच्छेदी या दो रेखा हैं, दो रेखा हैं जो ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। समझ गया जी। मान लीजिए कि माना कि ए बी और सी डी दो रेखा है जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, ये तो जान रहे हैं कि कौन है, 2 और 4 और 1 और 3 का जोड़ा कौन सी है, शीर्षाभिमुख कौन है। तो अब लिखेंगे इसे कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण 1 बराबर कोण 3 और हाँ कोण 2 बराबर कोण 4, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ से चलिए प्रमाण, तो बारी बारी से सिद्ध करते हैं। तो चलिए पहले इसे लिख लेते हैं कि ए बी रेखा पर, ये कौन है, ए बी रेखा पर ओसी किरण खड़ी है। ऐसे लिखेंगे प्रमाण में कि चूंकि ए बी रेखा पर ओसी किरण खड़ी है। समझ रहे बात जी कि ए बी रेखा पर ओसी किरण खड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या डिग्री कोण बनेगा, 180 ना। 6.1 अभिग्रहित से कि कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा। यही ना 6.1 कहता है कि एक रेखा पर एक किरण खड़ी होगा तो क्या डिग्री बनेगा, आसन कोणों का 180 डिग्री। तो वहीं पर में हम लगा रहे हैं, इसलिए कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। समझ रहे बात कि कोण 1 और कोण 2 जोड़ेंगे तो 180। इसको मानेंगे समीकरण 1। और यहाँ चाहे तो मन है तो लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म अभिग्रहित से, तो अभिग्रहित अभी छोड़ दे रहे हैं। अच्छा अब यहाँ देखिए कि सीडी रेखा पर ओए किरण भी न खड़ा है, तो लिखेंगे इसे कि चूंकि सीडी रेखा पर ओए किरण खड़ी है। जब किरण खड़ी होती है एक रेखा पर तो 6.1 अभिग्रहित से लगता है, तब सीडी रेखा पर ही किरण खड़ी है, ओए किरण, तो 2 और 3 जोड़ेंगे, ये देखिए 2 कोण और 3 कोण जोड़ेंगे तो कितना पूर जाएगा आपकी 180। इसलिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसको मान लिए समीकरण 2। एकरा भी नाम दे सकते हैं हाँ कि रैखिक युग्म अभिग्रहित से, शॉर्ट में रैखिक युग्म भी चलेगा। अब देखिए जी समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों के RHS बराबर है। जब RHS बराबर है तो LHS भी कौन होगा, बराबर। तो इसे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिख सकते हैं, जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। तो देखिए कोण 2 से 2 घट के क्या हो जाएगा, 0। तो आ गया कोण 1 बराबर कोण 3। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा कि नहीं। अब चाहे तो 2 और 4 को भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अतः यह से प्रूव हो गया, तो क्या लिख देंगे, प्रूव, सिद्ध हो गया। तो लिख दीजिए